जब ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों जंग में कूदे थे तो सभी को उम्मीद थी कि ये जो युद्ध चल रहा है कम से कम हफ्ता 10 दिन तक चलेगा। अमेरिका अपनी वाहवाही और अमेरिका अपना वजूद, अमेरिका अपनी ताकत को दुनिया के देशों के सामने रख रहा था। भारत को कह रहा था कि तुम्हें रूस से तेल नहीं लेना है। रूस को कह रहा था कि कायदे में रहो। चीन को कह रहा था कि 500% टैरिफ लगा देंगे। दुनिया के देशों को अलग अलग तरीके से धमकी दे रहा था। कहते हैं कि घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। गीता में कहा गया है, मैं हूं ठीक है, लेकिन मैं ही हूं यह ठीक नहीं है। और शायद ट्रंप को यही घमंड हो गया कि बाबू सिर्फ मैं ही हूं, और यही घमंड ट्रंप को ले डूबा है। युद्ध के 14 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ईरान ने सरेंडर नहीं किया। अमेरिका लगातार दावे कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि हम ईरान को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिए हैं, लेकिन ईरान कह रहा है युद्ध तो तुमने शुरू किया था, लेकिन खत्म मैं करूंगा। समय का चक्र किधर चलेगा, समय का पहिया किधर जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ईरान ने अब अमेरिका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। ईरान और इजराइल ने मिलकर, ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया। उसके बड़े बड़े बंकरों को तबाह कर रहे हैं, उसके बड़े बड़े एयरबेस को तबाह कर रहे हैं, उसके परमाणु हथियार जो थे, संयंत्र जो बना रहा था उसको तबाह कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतों, सुप्रीम लीडर से लेकर सभी का खात्मा कर रहे हैं। लेकिन ईरान युद्ध में अब पर भी बना हुआ है, अब पर भी अमेरिकी एयरबेसों को तबाह कर रहा है। दुनिया के जिन देशों में अमेरिकी एयरबेस हैं, ईरान उसको तबाह कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसी बीच ईरान ने अमेरिका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ईरान ने हार्मुज का जो क्षेत्र है उस पर बैन लगा दिया, उससे गुजरने वाले जहाज़ों के ऊपर अटैक कर रहा है और वहाँ अपने हथियार बिछा रहा है। युद्ध बहुत लंबा होने वाला है। इसका परिणाम सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक नहीं, बल्कि खाड़ी के देशों से लेकर पूरे एशिया तक, पूरे विश्व में इसका असर पड़ने वाला है। अब ईरान ने इजराइल का मजाक कैसे उड़ाया, अब हम ये जानते हैं। ईरान ने कहा कि अभी तक जो अमेरिका रूस से तेल लेने के लिए और देशों को रोक रहा था, अब वो उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि बाबूजी रूस से तेल ले लो, बाबूजी रूस से तेल ले लो। ईरान अब अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है और यही हो रहा है कि कुछ दिन पहले आपने एक ट्वीट देखा होगा कि अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि भारत को 30 दिन के लिए अस्थायी रूप से रूस से तेल लेने के लिए छूट दी जाती है, और इसी का मजाक ईरान उड़ा रहा है। ईरान कह रहा है कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है। भारत के जहाज़ों पर लगे तिरंगों पर, अगर किसी जहाज़ पर तिरंगा लगा हुआ है तो ईरान उस पर आक्रमण नहीं करेगा। ईरान बता रहा है कि भारत दुनिया का वो देश है जो आज की राजनीति को तय करता है, आज की रणनीति को तय करता है, आज की कूटनीति को तय करता है। और ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और दुनिया के देशों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो ये युद्ध रुक सकता है। वो जब चाहे तब युद्ध रुक सकता है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थता करें, उस ट्रंप को झुकाने की बात हो रही है। जो ट्रंप लगातार दुनिया के देशों में जब कोई लड़ाई चलती है उसका श्रेय लेते हैं कि इस युद्ध को मैंने रुकवा दिया। लेकिन आज उसी ट्रंप के सामने ईरान चट्टान बनकर खड़ा हुआ है। ट्रंप के एक एक मिसाइलों को ध्वस्त कर रहा है, एयरबेस को ध्वस्त कर रहा है, एयर फोर्स के उन तमाम विमानों को ध्वस्त कर रहा है जिस पर अमेरिका गुमान करता था। आज ईरान, अमेरिका और इजराइल का मजाक उड़ा रहा है और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में, विश्व में भारत का दबदबा कितना है
ईरान वो साबित कर रहा है। दोस्तों, आप सबकी नज़रों में एक बार फिर आप बताइए कि यह युद्ध कब तक चलेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्यस्थता करेंगे तभी ये युद्ध रुकेगा? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बने रहिए दोस्तों आप हमारे साथ हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।